मनु भाई 3-1 महीने पहले गाना आया आपका, जिंदगी है झंड पैण चो फिर भी घमंड पैण चो। इस गाने में जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से विवादित हैं। अगर वो जैसे मान लो मैं गुनगुनाता हूँ जिंदगी है झंड बेंचो, तो मैं किसी को दुख या कोई तकलीफ पहुंचा रहा हूँ किसी भी तरीके से? आई डोंट थिंक सो। आप टीचर थे, पढ़ाते थे, उसके बाद कैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में आना हो गया भाई? टीचिंग वाले का तो अलग ही फील्ड होता है बिल्कुल। एंटरटेनमेंट में नाचना गाना ये सब, ये मैं बचपन से मतलब देखा उन्होंने, मैं करता आ रहा हूँ। गाने का ऐसे खुद से ही आया दिमाग में कुछ गाने करने चाहिए, फिर वो गाने दोस्तों के साथ मिलके वो करे। जिसका भी नाम निकलेगा उसकी आपको मिमिक्री करनी है अरे भाई मासूम शर्मा जी अरे वाह। मैं गाना ही गा देता हूँ है। ये जितने भी से बैठे रे मेरी गैलिया गाड़ी में, कोई संत महात्मा को नीरा चंबल के डाकू से। गाने तो मनु भाई आप कर ही रहे हैं काफी टाइम से, जैसे बोला कि आप सिलेक्टिव हो गए, लेकिन गाने करने के बाद आपने एक बढ़िया किरदार भी निभाया बाबर का। आपकी जगह किसी को ऐसा सुनने में आ रहा था कि मन्नू को रिप्लेस कर देंगे। Nobody can't replace me. Replace बाबर। सवाल पूछेंगे तो आप यस और नो में बताइएगा। ओके। कभी किसी की लड़की के साथ होटल में गए हैं? यस। कभी होटल में रूम लॉक करके चेक किया है कि रूम में कैमरे हैं कि नहीं है? एक्टिंग की दुनिया में बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, साथ ही साथ वो हमें एजुकेट करते हैं कि अपने किरदार को किस तरह से जिया जा सकता है। और आज हमारे जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, वो भी एक ऐसे ही शख्स हैं, साथ में एक्टिंग और अपने बेस्ट डांस मूव्स के लिए जाने जाने वाले मन्नू पहाड़ी आज हमारे साथ में हैं। मन्नू भाई बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में। द रियल शो। नाइस। हमने अभी नया शुरू किया है शो। सब नए नए पे ही बुलाते हैं मुझे। आप ये दूसरे वालों की बात यहाँ कर रहे हो। नहीं मतलब मेरे साथ हुआ है कि स्टार्टअप के दौरान ही मैं आता हूँ, याद सबको। मैं तो बहुत टाइम से आपसे बोलता ही रहता हूँ कि भाई आप आओ। आपकी बात अलग है, मैं वैसे बता रहा हूँ इन जनरल अभी तक जो हुआ है जो। चलिए शुरू करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम मस्त, कैसा चल रहा है काम? जोरदार जबरदस्त। अभी हरिद्वार के कुछ फोटोज आपके सामने आए, पीछे वीडियोस काफी सामने आ रहे हैं। क्या करके आए हैं हरिद्वार में? 2 भजन करें, एक पक्के भगत और एक कावड़ियों का जोश। दोनों ही शंकर भगवान ने मुझसे लिखवाए हैं, और एक मैंने गाया है, एक बगाना जी ने, तो वही करके आए हैं बस। आपने गाया भी है? हाँ कोशिश करिए। अरे बहुत बढ़िया, गा भी लेते हैं आप? मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लिखा भी आपने है, गाया भी आपने है, मॉडलिंग भी आप कर रहे हैं, डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं। हाँ मतलब सही है, जितनी अंदर स्किल आती रहती है, काम करते रहते हैं ना, तो बढ़ती रहती हैं चीज़ें, और फिर एक अंदर से वो रहता है एक्सप्लोर करने का, अपने आप को बढ़ाने का, तो सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एक लड़की वाला रह गया हो जो आपने नहीं ट्राई किया होगा, या वो भी बचपन में कभी किया कि लड़की बन के उसके कैरेक्टर में डलना? नहीं बचपन में क्यों करूँगा, एक्ट है अभी भी कर सकता हूँ मैं। और अभी मेरा मन था, अभी इश्क बावला सॉन्ग आया था हाँ। ढांडा जी का, तो उसमें मेरा मन था, मैं मतलब ज़बरदस्त करने वाला था, लेकिन मेरा शूट आ गया फिर 2 दिन बाद ही, तो उसमें मुझे बियर्ड चाहिए थी थोड़ी बड़ी, इस वजह से नहीं कर पाया। अच्छा। नहीं तो बाबा हिला डालता, आए हाय। कसम से। इतनी मतलब क्रिएटिविटी सोची थी मैंने। चलो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं द रियल शो। शुरू हो तो गया, और कैसे शुरू करें मतलब? तकिया कलाम मिल गए इसका, हाँ। आपके शो का। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत बढ़िया। मनु भाई 3-1 महीने पहले गाना आया आपका, जिंदगी झंड। हाँ। देखा, सभी लोगों ने, बहुत वायरल हुई इसकी रील्स वगैरह, और उस गाने को लेके विवाद भी हुआ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, हम जैसे लोग चैनल्स वाले, कि भाई ये इस गाने में जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से विवादित हैं। ऐसा हुआ था कुछ? मुझे देखा नहीं कोई, मतलब मुझे लगा भी नहीं है ऐसा उसमें कुछ विवाद है। किसी को, मेरे हिसाब से किसी और को तो कुछ ऐसा उसमें, अगर वो जैसे मान लो मैं गुनगुनाता हूँ जिंदगी है झंड बेंचो, तो मैं किसी को दुख
या कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा हूँ किसी भी तरीके से, आई डोंट थिंक सो। मैं तो अपने लिए इंजॉय कर रहा हूँ। तो गाली की है एक शुरुआत, बेंचो बेंचो, बहन नहीं बहन, बहन नहीं है, बेंचो। मतलब आप शब्दों का हेर फेर कर दो, मतलब तो उसका वही बनता है। आप सिर्फ उस पे जा रहे हो, टैग लाइन पे। अभी मैं बताता हूँ आपको, ऐसा रहता है ये, टाइम सिचुएशन देखी जाती है कि कहाँ क्या वर्ड यूज़ करा जा रहा है। हमारे परिवार में ही हमारी मतलब जैसे दूसरे दादा हैं, उनकी लड़की की शादी हो रखी थी, तो जो हमारे जो रिश्तेदार थे वो आए हुए थे गांव में। तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत में तो हमारे जो ताऊ जी थे उन्होंने उनको गाली दे दी। वो गाली दी, अब वो जो रिश्तेदार थे वो नाराज़ हो गए कि मुझे गाली कैसे दे दी। तो यहाँ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को टारगेट कर दिया। एंजॉय की जगह है। मतलब की बैंड के एक बोल नहीं देते हैं कुछ भी। मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ की बैंड की बैंड दे, है ना। तो सिचुएशन की बात है कि कौन सी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं। गालियां मनु भाई आजकल मतलब नॉर्मल हो गई हैं घरों में, समाज में, मोहल्ले में, या पहले से ही है? अभी नॉर्मल मतलब सबका अलग अलग तरीका है। जहाँ कहीं पहले नॉर्मल थी वहाँ शायद अब नहीं है, जहाँ पहले नहीं थी वहाँ शायद अब हो गई हैं। जैसे हमारे गांव की तरफ तो ये है कि बहुत नॉर्मल है गाली गलौज का ये वो, लेकिन हमारे घर में तो नहीं है भाई। हाँ पापा तक है, पापा कभी फ्लो में, तो ये थोड़ी है कि उन्होंने गाली दे दी तो भाई अब हम उसको ये नहीं। बाकी कुल मिला के बात ये है कि फिर कुछ नहीं कह सकते इसमें। मैं डिफेंड करता रहूँगा, वैसे कब तक कितनी भी आप डिबेट कर लो इसमें, मैं डिफेंड करता ही रहूँगा और कर दूंगा मैं। मतलब आप ऊपर नहीं आने देंगे? हाँ। घर में आपके गालियां नहीं चलती तो घर वालों ने बोला नहीं कि ये क्या बनाया है, क्या है ये जिंदगी झंड बेंचो? हाँ बोला कि थोड़े मतलब इस तरीके का थोड़े, पर उसमें यही है कि हाँ कि पापा ऐसे नहीं, ये मतलब नॉर्मली ये बोल देते हैं। वो तो फिर डिफेंड किया ना आपने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं डिफेंड ही करता रहूँगा। हर कोई करता है, गलत चीज़ों को डिफेंड किया जाता है। करते हैं लोग, पर मैं समझता हूँ कि ये इसमें ऐसा कुछ था नहीं इतना कि जिसको इतना गलत बोला जाए। बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है या फिर नॉर्मल बना दिया गया है मनु भाई? आप बना रहे हो नॉर्मल, मैं बना रहा हूँ नॉर्मल, सब बना रहे हैं नॉर्मल। जेनजी जनरेशन बना रही है नॉर्मल। डबल मीनिंग्स, गालियां आजकल सॉन्ग्स में, फिल्मों में, वेब सीरीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, हर जगह जैसा आपने बोला कि नॉर्मल हो गई हैं। तो क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और क्या होना चाहिए, और आगे मतलब फिर कहाँ की तरफ हम जाएंगे? अभी मत्था खुजाना शुरू कर दिया, अभी तो शुरू किया है, अभी तो आप बोल रहे थे चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो वहाँ अपनी सेकेगा। तो इतना ही हो सकता है कि मैं अपने आप को सही रखूँ, वो इतना काफ़ी है मेरे लिए कि मैं अपने आप को सही रखूँ। ये ही बहुत बड़ी बात है। मैं समाज को सुधारने का बीड़ा नहीं उठा सकता, मैं खुद सुधर जाऊँ वो काफ़ी है मेरे लिए। तो फिर शायद आपको ऐसे गानों के लिए मना कर देना चाहिए, भाई मैं ऐसे गाने नहीं करूँगा। नहीं, मुझे इसमें नहीं लगा कि ये ऐसा कुछ वो है। इस गाने में मैं था भी नहीं वैसे। मेरे सामने रेडी हुआ था गाना, चिराग भाई ने म्यूज़िक कराया, तो उन्होंने जैसे सुना देते हैं, कुछ भी नई चीज़ बनाते हैं तो मुझे म्यूज़िक में वाइब आई। लिरिक्स पे मैंने दिया ध्यान, लेकिन मुझे लिरिक्स से ज़्यादा म्यूज़िक में मज़ा आया। बीट्स जो थी उस पर थिरकने का मन था, तो मैंने चिराग भाई को बोला कि भाई इसमें मतलब किसका गाना है, कौन कर रहा है, इसमें कोरियोग्राफी मैं करूँगा। और सैन भाई का ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, सैन भाई को तो मतलब मैं बोल दूँगा, आप भी बोल देना। तो फिर सैन भाई ने बोला कि आप आ ही जाओ ना फिर वीडियो में। मैंने कहा चलो। आपने तो बनाया, लेकिन 80-80, 100-100 मिलियन वीडियो भी जा रखी हैं, रील्स आपकी। हाँ, तो मतलब देख भी रहे हैं लोग, देखने वाले भी हैं, पसंद भी आ रही हैं ऐसी चीज़ें लोगों को। उसमें पता है क्या है, जैसे मैंने वीडियो डाली है उस पर, तो उसमें लिरिक्स पे इतना वो नहीं जा रहा, मूव्स जो है ना वो लोग पसंद कर रहे हैं।
यही होता है कि कोई भी चीज़ है उसको परोसा किस तरीके से जा रहा है वो मैटर करता है। आपको गाली कोई दे देगा ऐसे हिसाब से भी दे देगा कि आप उस पर हंस दोगे, और आपको गाली कोई बहुत नॉर्मल गाली भी देगा लेकिन देगा ऐसी टोन में या ऐसे तरीके से कि वो आपको चुभ जाएगी। तो परोसने के ऊपर ही है। हमने वो मस्ती में परोसा है। जिंदगी है झंड में झुंड, फिर भी घमंड में। यूके भाई ने क्या गाया है भाई। फिल्मों में भी परोसा जा रहा है, वेब सीरीज में परोसा जा रहा है, जैसे मैंने अभी पूछा था, अभी हाँ, आपसे बताया था कि परोसते हैं भाई। वो सही है। नहीं सही क्यों है, अच्छी चीज़ें भाई। मैंने तो सारी अच्छी चीज़ें देखी हैं, रामायण देखी है, महाभारत देखी है। सही गलत का जो एक उम्र से कि उम्र के हिसाब से क्या चीज़ कब कहाँ होनी चाहिए, वो काफ़ी हद तक मुझे मेरे घर वालों ने सिखाई है। और मैं दूसरों का कौन क्या कर रहा है भाई नहीं बोल सकते किसी को। आप टीचर थे, पढ़ाते थे, उसके बाद कैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में आना हो गया भाई? टीचिंग वाले का तो अलग ही फील्ड होता है बिल्कुल। टीचिंग का भी मेरे तो पेरेंट्स भाई, भगवान ने ऐसे भगवान भेजे क्या, मैं भेजा इनके घर कि उन्होंने मतलब गाइड कराया हमेशा अच्छे से। ये मतलब एंटरटेनमेंट में नाचना गाना ये सब, ये मैं बचपन से मतलब देखा उन्होंने, मैं करता आ रहा हूँ, तो ये मैं करता रहा। 12th के बाद जब मैंने 12th करी तब बीटेक का एक ट्रेंड चल रहा था कि बीटेक करने हैं सबको। मेरी क्लास में से भी मतलब 80% बच्चों ने बीटेक ही करी थी, मैं भी उसी में था, मुझे बीटेक करनी है। पापा इतने टीचर्स के पास ले गए जिन्होंने ग्रेजुएशन का बताया कि भाई ग्रेजुएशन करनी चाहिए, बीएससी करनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में भर दिया हाँ बीएससी बेस्ट है। बीएससी करी, फिर एमएससी बीएड, ये साथ साथ में यूथ फेस्ट करता था मैं कॉलेज में। तो यूथ फेस्ट में और इंटरेस्ट बढ़िया, एकदम कहते हैं ना मज़ा आता था भाई। जो चीज़ अपने अंदर है भगवान ने दी है उसको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो भगवान भी फिर उसको माफ़ नहीं करेगा कि भाई तुझे जो चीज़ दी थी वो तूने करी नहीं। बताओ, इससे अच्छा तो किसी ज़रूरतमंद को दे देता जो करता है इसका। तो उसके बाद फिर गाने का ऐसे खुद से ही आया दिमाग में कुछ गाने करने चाहिए। फिर वो गाने दोस्तों के साथ मिल के वो करे, फिर धीरे 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 करते रहते हैं शिद्दत से, मन लगा के। जो भी किया, छोटा किया कम किया, वो जो भी किया मन लगा के किया। तो जब कोई चीज़ शिद्दत से करते हैं तो उसमें फिर चीज़ें अपने आप ऑप्शंस खुलने लगते हैं। खुलते खुलते हम यहाँ द रियल शो। 7-8 साल का लंबा सफ़र शायद तय किया आपने, 7-8 साल पहले से शुरू किया था। हाँ, कोई लंबा नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है टाइम काम करते करते। खाली बैठते हैं तब लगता है लंबा। पहला गाना 2017 में किया था शायद आपने, हाँ हरियाणवी मिक्स टेप, हाँ, नेक्स्ट डे छोटा सा मनु पहाड़ी। छोटा मुन्ना पड़ी देखते हैं अभी, हमें भी बहुत वो लगता है कि हाँ। पर ये है कि तब से और अब तक मैं भाई काम किया है हमने अपने आप को। ये नहीं होता मनु भाई कि उसको प्राइवेट कर दें या फिर? नहीं, प्राइवेट क्यों करने भाई। वो उस टाइम का तो वो हम उसको देखते ही क्या फीलिंग आती थी, हैं हीरो ये बात। उस टाइम का वो सबको चाव से दिखाना है ना, तो उस टाइम का तो वो हमारे हिसाब से हमारे लिए बेस्ट था। फिर विद द टाइम। और आपका एक से मन नहीं भरा, आपने उसका पार्ट 2 भी किया। हाँ, वो तो 3 भी होता, उसके 3 भी हैं, यही हैं उसके, ये होगा कोई ना कोई सा पार्ट। सेम टीम के साथ आपने काम किया था उन दोनों गानों में, मैंने देखा। हाँ, सेम के साथ। दोस्त वगैरह थे सारे आपके? सब दोस्त हैं। उस टाइम पे मनु पहाड़ी को बड़ा शौक था रिमिक्स करके रील्स बनाने का लड़कियों के साथ टिकटॉक पे। नहीं, कोई मतलब एक आधी कोई कि किसी ने एक्ट बहुत अच्छा करा है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल। जब कोई नहीं जानता तो इतना सोचते भी नहीं है, और वो लाइफ जो है वो बेस्ट होती है कि आपको सोचना ना पड़े। तो रिमिक्स लड़कियों के साथ ही होता था आपका? नहीं, मुश्किल से 2-4 होंगी, मुश्किल से। अभी स्क्रीन होती तो हम दिखलाते आपको, वो सिस्टम भी हम कुछ टाइम बाद करेंगे। अच्छा, मैं तब दोबारा आ जाऊँगा। मुश्किल से 2-4 मिलेंगी। आप डिलीट करेंगे तो हम डाउनलोड करवा लेंगे आज उनको। टिकटॉक तो यहाँ मैं चलाई, यहाँ तो बैन है। इंस्टा पे है ना वो सारी रील्स आपकी अब? अच्छा है, एक वो पगली करके है ना एक। हाँ, एक तो वो हो गई, और बस एक ही है। नहीं और 2-4 ही होंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं जहाँ भी फंस रहे हैं वहाँ यही बोल रहे हैं कि चलिए शुरू करते हैं। ये तो गलत बात है।
अभी एक गेम सेगमेंट, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं मनु भाई आपके साथ। ये एक बाउल रखा हुआ है, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं कलरफुल सी हमने रखी है, तो इसमें से आपको एक उठाना है और जिसका भी नाम निकलेगा उसकी आपको मिमिक्री करनी है, उसकी वो करके दिखाना है। इसमें मतलब अपने हरियाणवी इंडस्ट्री के लोग? हरियाणवी है, बॉलीवुड भी है, सब कुछ है इसमें, पॉलिटिशियंस भी हैं, अरे वाह, मतलब मिक्सचर है। हाँ एक उठाइए इसमें से कोई भी, उसको वैसे करके उठाइए ना। आप करो भाई, फिर अच्छा। ये हो जाएगा कि मैंने अपने हाथ से ही वो कर लिया जिस पे हाथ था। अरे भाई मासूम शर्मा जी। अरे वाह, आजकल तो बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं मासूम शर्मा जी, उन्हीं का नाम निकला है, बताओ आजकल तो बड़े हाइप पे है ये। बिल्कुल बिल्कुल, भाई मेहनत है उनकी। मासूम भाई की मिमिक्री करके दिखाएंगे आप मनु भाई? बड़े अच्छे इंसान है मासूम भाई, बड़े अच्छे इंसान है। हाँ हाँ, नो डाउट। मैं तो गाना गा सकता हूँ, है ना, यहाँ गाना तो गा ही सकता हूँ, वो मिमिक्री होगी एक तरीके से। उनके तरीके में गा के दिखाइए। हाँ, उनके तरीके में गाऊंगा। और उनके साथ अगर कभी बैठे हैं, कभी बातचीत हुई है, वो किस तरीके से किसी भी बात पे रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, अगर वैसा कुछ कर सके तो वो और बेहतर है, क्योंकि आप तो एक्टर हैं, आप तो कर सकते हैं। नहीं, मैं मतलब एक छोटी सी मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं गाना ही गा देता हूँ, हैं। ये जितने भी सब बैठे रे मेरी गैलिया गाड़ी में, कोई संत महात्मा को नीरा चंबल के डाकू से। बहुत बढ़िया, ये इसी तरह करके गाते हैं मासूम भाई। हाँ मतलब भाई जोर तो लगता ही है कि स्केल है उनका बढ़िया। वैसे आवाज आपकी भी अच्छी हो गई है प्रैक्टिस कर करके। हाँ मतलब कोशिश। मीटिंग हुई थी, उसमें क्या बातचीत हुई थी मासूम भाई के साथ? कुछ नहीं, अच्छी थी, मतलब बढ़िया इंसान है, मुझे तो ठीक लगे। अच्छे इंसान है। हाँ, जो इंसान इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, ये नहीं कि कहीं से भी उठ के ऐसे आ गए। वो आज के टाइम के गलती से हिट होने वाले कलाकार नहीं हैं, मेहनत के हैं। आरोप लगते रहते हैं उन पे कि वो जानबूझ के कंट्रोवर्सीज अपने ऊपर डाल लेते हैं। हाँ तो बस बढ़िया है, करना चाहिए, जो है करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। कलाकार तो हैं, मेन चीज़ जो मैं उनमें देखता हूँ वो ये है कि वो कलाकार हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही फाइन आर्ट है उनके अंदर, वही मुझे देखनी है। अब जिसको कोई और रूप देखना है उनका तो देखो, दिखा देंगे। वो कतराएंगे थोड़ी। कैसा रूप? कैसा भी देखना हो मुझे, तो मैं तो आर्ट वाला देखता हूँ, मुझे वो दिखता है उनमें। मनु भाई, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने एंट्री ली, स्टार्टिंग में खुद गाने वाने किए, उसके बाद आप इस्टेब्लिश भी हो गए यहाँ पे अच्छे तरीके से आप, मतलब। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सिंगर होते हैं वो खुद ही मॉडल होते हैं, वो खुद ही एक्ट करते हैं अपने गानों में। कितना टफ था कि भाई एक अलग से, क्योंकि लड़कियों को तो हायर किया जाता था मॉडल, एज ए मॉडल, लड़कों को एज ए मॉडल बहुत कम बुलाया जाता था पहले। आपने किस तरीके से स्टार्टिंग में तकलीफें हुई, मुश्किलें हुई, उसके बाद अब मनु पहाड़ी इस्टेब्लिश? देखो जी, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी और के गानों में मॉडलिंग करूँगा। अपना ये था कि खुद के गाने बनाएंगे, खुद का चैनल है, डालेंगे। अब वो चीज़ करते करते वो टिकटॉक पे वो वीडियो जो थी वो लोगों को पसंद आई, वो देखते देखते फिर कांटेक्ट करने लगे लोग कि भाई गाना है हमारा, उसमें आ जाओ। तो मिला चांस, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब क्यों ना करें, ऐसे ही फिर वो अभी भी यही है कि करवाओ, नहीं तो हम अपने तो कर ही रहे हैं। गाने तो मनु भाई आप कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे बोला कि आप सिलेक्टिव हो गए, लेकिन गाने करने के बाद आपने एक बढ़िया किरदार भी निभाया बाबर का। ऐसी वेब सीरीज आपने दी कि बड़ा चर्चा हुआ उसका, आपके एक्ट का, सारी चीज़ों का। कैसे चीज़ें रही उस वेब सीरीज में? टीम अच्छी मिली, ये मतलब ये है कि भाई मैं अपने आप को ब्लेस समझूंगा कि भाई हाँ, मुझे पहले ही प्रोजेक्ट में ऐसी इतनी बेहतरीन टीम के साथ काम करने का मौका मिला। वारिस भाई हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने चीज़ें बहुत इजीली करवा ली सारी, तो सारा क्रेडिट टीम को ही जाता है। कैसे क्रैक हुआ था वो प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। और जब रिलीज हो गया, जब आ गया, क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का?
रिस्पॉन्स तो ऐसा ही रहता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव को ही लेके चलना चाहिए। ऐसा हुआ कि खुद से मतलब मैनिफेस्ट किया मैंने कि यार वेब सीरीज़ करनी चाहिए, कोई वेब सीरीज़ आए या खुद से करते हैं कुछ। तो वो प्लानिंग करते 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 मुझे कॉल आ जाती है फिर हरिओम कौशिक जी की कि भाई आप मन्नू पहाड़ी बात कर रहे हो। मैंने कहा जी। तो हम प्लान कर रहे हैं एक वेब सीरीज़ मेवात के नाम से स्टेज ऐप के लिए, तो आपको उसमें कास्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी मेन लीड में है? बोले हाँ मेन लीड है। तो मैंने उनसे पहले तो ये कंफर्मेशन ली, मैंने कहा मेन लीड ही है, फिर कभी बाद में भाई पता चले कि कोई और ही करेक्टर है तो मैंने कहा दुख होता है, पहले ही बता दोगे तो वो उसमें यह है कि खुद को तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने हाँ ही तब करा था जब मुझे बता दिया था। बोले नहीं नहीं आपका मेन है। उनका ओके। तो बोले कि बताओ क्या कुछ फ़ीस रहेगी? मैंने कहा जी कोई फ़ीस नहीं है, आप कहो तो उल्टा मैं ही दे दूँगा। अच्छा। मैंने कहा आप शुरू करो। मुझे ये था कि मैं कहीं फ़ीस बोलूँ और इनको ज़्यादा लगे और ये यार कैंसिल करते हैं इसको, किसी और को लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कोई फ़ीस नहीं है, जो आप दो वो दे देना। फिर जो उन्होंने दिया वो हमने ले लिया। मतलब नेगेटिविटी भी हुई थी उसके बाद? हुई थी भाई, मेरे पलवल से ही मतलब कुछ लोग थे ऐसे अपने आप को बता रहे थे कि बजरंग दल में, उसमें पोस्ट डाली उन्होंने कि भाई ये मन्नू पहाड़ी उर्फ बाबर मुसलमान बन चुका है। ये अनपढ़ता ही तो है, ये क्या तुम यही नहीं देख रहे बोल क्या रहे हो? वो एक वेब सीरीज़ है, एक किरदार है। मेवात भाई नहीं है बुरा, बोल बोल के बुरा बनाते हैं, राजनीति चल रही है सब, बहुत ख़राब है मामला। मेरा बोलने का मन नहीं करता इन चीज़ों पे, लेकिन बहुत गंदा मामला है। मेवात के लोग कभी नहीं करते ऐसी बातें, आप जाओ कभी मेवात घूमोगे पता चलेगा। हाँ एजुकेशन की कमी है, उसमें गवर्नमेंट की कमी है कि वहाँ एजुकेशन नहीं पहुँचाती। एजुकेशन आप वहाँ ठीक कर दो सब बढ़िया है, क्यों करेंगे लोग अपराध? नेगेटिविटी जब फैली, बजरंग दल के लोग आए, सोशल मीडिया पर चला, तो आपको पर्सनली भी अटैक वगैरह हो, पर्सनली चीज़ें बोली गई या फिर फ़ोन वगैरह पे ऐसी चीज़ें आई? नहीं ऐसी तो नहीं आई, लेकिन हर्ट बहुत हुआ कि यहाँ के लोग ही अगर ऐसी चीज़ें मतलब बोल रहे हैं सोच रहे हैं, तो मुझे उस पर गुस्सा भी आया। बट वहाँ भी फिर हमारे पिताजी ने बोला कि इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि तो एक जवाब देगा चार और सवाल आएंगे, इससे अच्छा है नेगलेक्ट करो, अवॉइड। मनु भाई, किसी और को लेने की बातें चल रही थी उसमें, मेवात 2 में, ऐसा सुनने में आ रहा था। और किसको ऐड ऑन, मेरे हिसाब से उसमें कुछ ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं कि जो ऐड ऑन करा जाए, जहाँ कि किसी को रिप्लेस करा जाए। मेनली जो बात होती है लोगों को जो पसंद आते हैं वो बाबर है, कल्लू है, जन्नत है, इन 3 कैरेक्टर के पीछे है, बाकी किसको लेंगे? आपकी जगह किसी को ऐसा सुनने में आ रहा था कि मन्नू को रिप्लेस कर देंगे? नोबडी कांट रिप्लेस मी, रिप्लेस बाबर, नॉट मी। बाबर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपने शाही के 2 गाने के 1 और 2nd पार्ट में आप थे शाही में, हाँ सही है। कैसे क्रैक हुआ वो वो प्रोजेक्ट? भी मतलब क्रैक क्या, मैं तो खुद ही क्रैक कर देता हूँ। सिंटा भाई ने वो गाना लिखा, हाँ। गाया गोल्डी भाई ने, म्यूज़िक भी उन्होंने ही करा। तो वो इंस्टा पे आया, तो सिंटा भाई से मतलब है एक बॉन्ड है अपना बढ़िया। तो मैंने वो सुना इंस्टा पे, सुना मैंने, पहला वर्ष जो था वो सुना। सुनते ही मैंने कॉल करी भाई को, मैंने कहा मार दिए रे बड़ा भाई साहब बस। मैंने कहा यार क्या लिखा है? मैंने कहा भाई बस, मैंने कहा ये तो टैलेंट छुपा हुआ था। मैंने कहा नहीं भाई मैं मतलब लिखता हूँ बहुत पहले से। चलो अभी आया, फिर सुना, तो बैक टू बैक मैंने 3-4 बार जैसे सुनूं वैसे ही कॉल कर दूं। तो बोला आगे सुन लिया? मैंने कहा आगे अभी पहले वर्ष से ही आगे नहीं जा पा रहा, ये इसी को इतनी बार सुन रहा हूँ। मैंने कहा सुनो। सुनते 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 जैसे ही लड़की का वर्ष आया, लड़की की बातें सुनी, तो वो सुनने से पहले तक तो ये था कि भाई लड़का लड़के के साथ गलत हुआ है। जैसे ही लड़की की लाइन आई तो फिर ऐसा हो गया, मैंने कहा यार लड़की की भी मजबूरी थी, लड़की सही है अपनी जगह। तो मुझे पसंद आया, मैंने सिंटा भाई को फिर कॉल करा एंड में,
मैंने कहा भाई गाना इतना बेहतरीन है और इसकी वीडियो आप करोगे उसमें मैं जहाँ भी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे वाइब ऐसी थी कि ये प्रोजेक्ट बड़ा ही होगा और मैं ऐतिहासिक होगा, ये हिस्ट्री बनाएगा और मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं एमपी से का भाई जो हैं डायरेक्टर, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा बात कर लो, गारंटी से करेक्टर होगा। मैंने कहा लड़की की शादी जिससे हो रही है ना वो ही बन जाऊँगा मैं दुल्हाई। मैंने कहा वो तो करेक्टर पता नहीं है अभी। मैंने कहा होगा ये गारंटी से, आप बात करो। और फिर उसके बाद ये हो गया कि हाँ भाई ये है, ठीक है। तो फिर हो गया शूट बढ़िया और वही हुआ जो मैंने सोचा था। गाना बहुत बड़ा हिट है, आज भी चल रहा है ट्रेंडिंग में। फिर बात आई 2 की। अब भाई 1 इतना पैसा कमाया है 1 ने, 2 में तो बनता है। तो एमपी भाई की कॉल आई और आरडी भाई की भाई 2 प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल करो, तो आ जाओ एक बार मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ। तो मिलना हुआ हमारा, तो गाड़ी में बैठ के सुना गाना। मैंने कहा बढ़िया, एक नंबर। तो बोले तो अब मेरे ऊपर तो जोर पड़ता कि मैं उनसे ये बोलूँ कि भाई मेरी फ़ीस देना है। तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि भाई बताओ क्या कुछ आपकी फ़ीस। और यहाँ सीएम फंस गया। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए। चलो भाई एमपी भाई बोले कि चलो भाई सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भाई सोचना नहीं है, देने हैं तो 1 लाख दो, नहीं तो एक भी मत दो। बोले डन है 1 लाख। तो एक पेटी अंदर और CI2 बाहर। मतलब ये आपका फंसाने का तरीका है लोगों को, आप जाल में फंसाते हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं करा, सामने से बोला गया था कि बताइए भाई आप क्या कुछ लेंगे। फिर देखो उनका भी तो दिल देखो, उन्हें पता है कि भाई आर्टिस्ट ने जो काम हमें चाहिए था वो दिया है, तो उनको भी जोर नहीं पड़ा। पकड़ो 1 लाख। आप पहला प्रोजेक्ट ऐसे ही कर देते हो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में आप पैसे मांगते हो लोगों से, ये आपका तरीका है। ये मेरा तरीका है। आप पहले उंगली पकड़ते हो यार ये मैंने अब पहचान लिया अपने आप को। यही कर, ये बेस्ट है। ये देखा मेरी ऑब्जर्वेशन, ये बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट है कि आप मतलब उनको पहले दिखा दो। और तुक्के से दोनों प्रोजेक्ट चल गए आपके। तुक्के नहीं है भाई, तुक्का ना कह दिए लड़ले, मेहनत है। हर म्यूज़िक से लेके लिरिक्स, ठीक है, और कैमरा क्या डीओपी भाई वो थे कैर रंधावा, सारे काम एकदम A1 हुआ है। अब आगे से मतलब आप ऐसे ही करेंगे भी, एक प्रोजेक्ट आप दे देंगे करके वो चलने वाला, उसके अब तो बाद जिनके साथ प्रोजेक्ट करना था उनको दे दिया एक एक। अब दूसरे वाले आएंगे। अब तो नया कोई अच्छा आएगा तो हाँ तब उसके लिए करेंगे। मनु भाई, दोस्त कौन है इंडस्ट्री में जिसको आधी रात में फोन मार देते हैं, भाई कभी मन किया रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही? सबसे अच्छा दोस्त म्यूजिक इंडस्ट्री में, मेल फीमेल? एक का नाम ऐसे क्या लूँ, दोस्त ऐसा रहता है, सिचुएशन रहती है कि किसी दिन किसी के पास टाइम है, किसी दिन किसी के पास है। क्लोज वन तो होता ही है कोई ना कोई भाई, एक क्लोज आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में जिससे बात करते हैं कोई भी टॉपिक को सॉल्यूशन के लिए, वे वैसे ही बिना मतलब के भाई क्या हाल चाल, ये वो। कोई किसी का नहीं है, बस ये है कि आप किसी के काम आ जाओ, कोई हमारे काम आ जाए, इतना ही रहता है। ऐसा कोई हमारे लिए नहीं मरेगा तो हम भी क्यों मरेंगे किसी के लिए। परमानेंट कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। ना दोस्त ना कोई दुश्मन। बाकी ये कि अपनी तरफ से जिसको जितना हम दे सकते हैं हेल्प कर पाएँ, और ऐसे ही मेरे जानने वाले हैं उनको भी यही रहता है कि हाँ भाई जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको देख के अच्छा ना लगता हो भाई, ये कहाँ आ गया इवेंट में या किसी फंक्शन में कहीं मिल जाए किसी शूट पे? ऐसा कोई वो नहीं है किसी से भी भाई, सब अपनी जगह अपनी किस्मत का लिखा के लेके आते हैं। जो जहाँ तक जाएगा, जहाँ आएगा वो आएगा ही। उसमें हम चिढ़ के या वो करके कोई मतलब नहीं बनता। सब ने अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया ही है कि ये तो होगी कैमरे वाली बात। अब नहीं, सच सच मतलब सच में ये होना चाहिए। मैं किसी को कैसे दोष दे सकता हूँ कि ये यहाँ क्यों आ गया। बनती ना हो आपकी किसी से? जिससे नहीं बनेगी उससे बनेगी नहीं, फिर उसमें क्या करें। कोई नाम है का?
मैं तो याद भी नहीं रखता भाई ऐसे कि किससे नहीं बन रही, मैं बनने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, हाँ बन किस किस से रही है। लुक्स बहुत बदलते हैं मन्नू पहाड़ी, महीने में 2 लुक्स बदल देते हैं। कभी बड़ी दाढ़ी के साथ दिखते हैं, कभी बिना दाढ़ी के दिखते हैं, कभी बड़े बालों से दिखते हैं, कभी रंगीन बालों से दिखते हैं। क्यों बदलते हैं मन्नू पहाड़ी लोग? मतलब मेरे अंदर है ये वर्सेटैलिटी की, चेंज करता रहूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मैं खुद बोर हो जाता हूँ ऐसे एक ही उसमें। अजीब नहीं लगता खुद को भाई, कोई लुक अच्छा ना लगे मान लो? अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं करता मैं, चेंज होना चाहिए। अच्छा। हाँ लोग बोलते नहीं भाई ये क्या, जैसे अभी आप खुद ही बोल रहे थे कि लोग बोलते होंगे कई बार कि ये क्या बन के घूम रहे तो हो। अब उनको मैं क्या जवाब दूँ बेचारों को, उनको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। मैं, मेरी सोच क्या है, अब मैं उनके साथ मिला के कंपैरिजन करके उनको क्या बोलूँ। हैप्पी मैंने सुना है आप लव गुरु भी हैं मनु भाई, कितनी लड़कियां आज तक फंसाई है? भाई, आपको ही बताई थी 2-4 बातें और तो किसी को नहीं बताई। अरे कैमरा चल रहा है मनु भाई, क्या आप भी कितनी लड़कियों को फंसाया है? मैंने हाँ। मैंने किसी को नहीं फंसाया भाई, अरे आप अगर मेरे को 2-4 बातें बताई तो अपने उस दोस्त को भी तो बताई थी। जीवन में भी कभी नहीं फंसा, कभी किसी को नहीं। ये तो गलत काम है, अच्छा। किसी को नहीं फंसाना चाहिए। उस दोस्त का क्या नाम था फिर जिसके साथ फोन पे चलते चलते करवा दिया था? आप फोन पे थे, वो मैसेज पे था, उसका क्या नाम था फिर? अच्छा वो ऐसा हुआ था, हाँ था एक मेरा दोस्त उधर पलवल से ही है, उसकी कहीं गरारी अटक रही थी, तो मैंने उसको 2-4 बातें बताई। वो एक बस ये था, कॉमन सेंस थी उसमें, मेरे भाई में थोड़ी कम है मुझ में थी थोड़ी, तो मैंने उसको ऐसे बताई 2-4 चीज़ें। तो मैंने उसको बोला आप फ़ोन काट दें, उनको उसकी कॉल आने वाली है। अरे ऐसे कैसे, अरे मैंने कहा तू काट, 10 सेकंड बाद उसकी कॉल ही आ गई। उसके बाद तो वो ऐसे उनके गुरु जी तभी तो बोल रहा हूँ आप लव गुरु हैं। तुक्का था भाई, वो तुक्का था, कॉमन सेंस कुछ चीज़ें थी वो बता दी मैंने, बस ऐसे ही है, वैसा नहीं है कि मैं लव गुरु हूँ। बाकी मान सकते हो आप, अगर ट्राई करना है आप भी। किया तो था हुआ नहीं कुछ आपके बताए चीजों से भी नहीं हुआ मतलब? भाई नहीं होगा, अगर आपकी नीयत गंदी है तो नहीं होगा। नीयत गंदी इन दी सेंस? मतलब जो भी सेंस आपको लगानी है, क्लियर कट बात है कि भाई अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, तो आप एफर्ट लगाओगे तो वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। लेकिन आपके अंदर अगर रावण है तो वो नहीं होगी। यार मेरी तो बड़ी अच्छी मतलब नीयत थी, है ठीक है तो हो जाएगी, भगवान के घर आपकी भी- देर है, अंधेर नहीं। आपकी भी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी मतलब होंगी क्या होगी? नहीं, मैं तो भाई, हम तो वैसे ही अपने बखत काट रहे हैं बताइए ना। अरे नहीं भाई, इन सब चीज़ों का नहीं है, फुर्सत नहीं है इन सब चीज़ों की। अच्छा, कोई लड़की कभी पसंद आई हो, उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहते हो आप, कोई शायरी? मैंने सुना आप शायरी भी लिखते हैं। लिख लेता हूँ मैं, लिख के भूल उठ जाता हूँ फिर, ऐसे सुनाता नहीं हूँ कि मान लो लड़की दिखी तो उसको शायरी पेल दी। ये जो होते हैं छिचोरी हरकतें हैं कि लड़की दिखी नहीं तो हाँ मैं भी लिख लेता हूँ जी, 2 लाइन 2 शब्द आपके लिए अर्ज किया, ये क्या है। अरे लड़की के सामने नहीं, वैसे मतलब लिख लेते हैं तो उसके लिए सुनाइए। वैसे हाँ, वैसे सुना देता हूँ लड़की के सामने कौन शायरी सुनाता है? कि गम में कोई साथ नहीं देता, हाय हाय। कि गम में कोई साथ नहीं देता सिवाय भूख के। ओहो बढ़िया। गम में कोई साथ नहीं देता सिवाय भूख के। भूख आपके साथ रहती है, क्योंकि खाने का मन तो करेगा नहीं, भूख लगती रहेगी, गम है। 2 लाइनर था ये? हाँ मैं सोचा और होगा आगे। नहीं, सब ऐसे ही सोचते हैं मैं सोचा कि मैं भूल गया ये बताना है कि ये यहीं ख़त्म है। अरे मैं यही जहाँ भी बोलता हूँ सुनाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, मेंशन करता हूँ, ये बस इतना ही है। भाई मैं सोच रहा था 2 लाइनें और बोलोगे आप। वैसे इनको पूरा करा जा सकता है, हाँ राइमिंग मिला के करा जा सकता है पूरा तो। कभी करेंगे। मैं भी लिख के लाया हूँ आज। मुझे सुनने में कोई वो नहीं है भाई, इंटरेस्ट। मैं सुना दूँ फिर भी, मेरा शो है मनु भाई। हाँ द रियल शो, चलिए शुरू करते हैं मैं भी लिख के लाया हूँ आज आपको तो क्या डेडिकेट करूँ, खैर आपने तो मना ही कर दिया ऑडियंस को डेडिकेट कर देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लिखा है कि उसके चेहरे की सादगी मेरी शोभा बढ़ा देती है। आहा, उसके चेहरे की सादगी मेरी शोभा बढ़ा देती है, उसकी बचकानी हरकतें मुझे दीवाना बना देती हैं।
मालूम तो है कि वो नहीं मिलेगी मुझे, पर उसकी एक मुस्कुराहट दिल में रोज उम्मीद जगा देती है। क्या 4-5 सेंटेंस है मनु भाई, आप जरा अपनी वाली भाषा में बोल के दिखाइएगा। पलवल की में? हाँ, ओके, लोकल जो भाषा या श्योर। है। मुझे तुमसे एक बार मिलना है अकेले में। मोए तोते मिलनो एक बार इकले में। क्या? मोए हाँ। मोए तोते मिलनो एक बार इकले में। मोए तो मिलना है एक बार अकेले में, ये सीखने में टाइम लगेगा है ना। अगला है कि मेरे को तुमसे प्यार हो गया है। मो तोते प्यार है गो। मोते मोते तोते मोते प्यार है गो। हाँ, मोत होता है मोए तोते प्यार है गो। मोए, मोए बोलते हैं। मोए, वो मोए आर्टिफिशियल सा लगता है। हाँ, तो मो बोल देते हैं। मतलब वो मोह तो एक्सेंट जो है वो अपने आप वहाँ रहोगे तो बाय बर्थ ही आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उधर परवल में। मोत होते प्यार है। मोए तोते प्यार है वो। जब 2 रैपट मारूंगी तुझे तब पता चलेगा। 2 रैपटे मारूंगी तो जब पता चलेगी। 2 रैपटे यहाँ लगेंगे। दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहा है, तेरे घर में माँ बहन है। दिन दोहरी छोरी छेड़ रहा हो, तेरे घर में माँ बहन नो ए निपूते। अनपुते। ए निपूते, जैसे कपूत होता है ना, ऐसे निपूते। हमारे यहाँ उसको अन्नपुत्ते बोलते हैं शायद। अनपुत्ते। अच्छा। अनपुत्ते बोलते हैं उसको। हाँ, जिसको आपने अभी बोला जो। निपूते। कोई एक ऐसा फेमस डायलॉग मनु भाई जो वहां पे बोला जाता हो हमेशा आपके पलवल में? या की बीवी में दम ये मत डालना भाई। अरे बोलो ना, मतलब डायलॉग किस एज में? हमारी वाली हमारी age मतलब 20 to 30 बच्चे, मतलब यूथ। आज का यूथ मतलब थोड़ा ये भी है कि भाई अपडेटेड है ना। तो अभी ये लगा लो कि क्या बोला जाता होगा ऐसे, वहाँ जैसे पर्टिकुलर गांव वाइज चीज़ें चेंज होती रहती हैं। किसी गांव में कैसे बात करते हैं, पलवल में कैसे करते हैं, है ना। तो तकिया कलाम बदलता रहता है। अच्छा। हाँ, ऐसे पर्टिकुलर एक नहीं है कि भाई यही है। ये मनु भाई हमारा नया सेगमेंट, पकड़िए इसको हाथ में। लती आप पकड़, मैं आप पकड़। एक तरफ यस है, एक तरफ नो है मनु भाई। हाँ, अभी नीचे कर लेता हूँ ना। सवाल पूछेंगे तो आप यस और नो में बताइएगा। ओके। कभी किसी की लड़की के साथ होटल में गए हैं? यस। कभी होटल में रूम लॉक करके चेक किया है कि रूम में कैमरे हैं कि नहीं है? कभी किसी लड़की का दिल तोड़ा है मनु भाई ने? दिल इन द सेंस दिल इन द सेंस दिल ये होता है ना यहाँ लेफ्ट में। दुख पहुंचाया? इंटेंशनली तो कभी नहीं। इन इंटेंशनली बिना उसके। अब किसी का टूट जाए तो भाई मैं क्या करूँ उसमें। कभी किसी को ड्रिंक डायल किया है मनु भाई ने? ड्रिंक करके कॉल कर दी, गाली वाली दे दी अरे मैं ड्रिंक ही नहीं करता भाई। बिना ड्रिंक के? अब हाँ बिल्कुल, ये तो कर देते हैं कभी ना कभी, ऐसा चढ़ जाता है पारा। यस। पारा चढ़ता है, गुस्सा आता है मनु भाई? हाँ हाँ, सबको आता है ये तो। ठंडा कैसे होता है फिर? अब तो ये है कि आने ही मत दो। गुस्से में क्या करना चाहिए मनु भाई बेस्ट चीज की भाई? अरे भाई मैं यहाँ कोई बात फेल दूँ, कोई बात नहीं, गुस्सा आता है जब आता ही है। उसको रोकने का कोई वो नहीं है। वो तो ये है कि भगवान की कोई अच्छी निगाह है हमारे ऊपर तो वो रुक जाएगा, नहीं तो जो कांड होना है वो हो ही रहेगा उस गुस्से में। बात फैलिए मनु भाई, बात फैलने के लिए खर्चा द रियल शो नहीं है भाई, वो नहीं रुकेगा। जो आएगा तो फिर कभी बिना नहाए सेट पे पहुंचे हैं मनु भाई? अरे कितनी बार पहुंचाऊंगा। बिना नहाए पूरा शूट कर दिया हो? Yes. बिना नहाए पूरा शूट कर दिया हो? Yes. ऐसा भी हुआ है कि मैं वहाँ सेट पे जाके वहीं बाहर पार्क में 3 इडियट्स की जगह उसकी तरह आमिर खान की तरह वहीं टंकी चला के नहा लिया। कभी पैंट के अंदर अंडरवियर पहनना भूले हैं मनु भाई? भूला क्या, जानबूझ के भी नहीं पहनता कई बार। सॉरी। यस करो ना। मनु भाई आगे अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 2-3 जो आने हों? म्याऊं म्याऊं ये गाना मैंने लिखा है और यूके भाई ने गाया है और शिवा चौधरी मैम ने गाया है, फीचरिंग करी है मैंने और शिवा मैम ने। मेरे चैनल पे आएगा मन्नू पहाड़ी पे। शाही की 2 लाइनें जरा गा के सुना दीजिए, आजकल आप सिंगिंग कर रहे हैं तो। अरे भाई वो इतने
महान सिंगर ने वो लाइनें गाई हैं। अरे मासूम शर्मा जी का स्केल आपने लगा दिया तो गोल्डी गिल का भाई साहब का तो आप लगा ही सकते हैं। अरे मैं किसी का नहीं लगा सकता, वो उनका नहीं लगाया, वो मेरा ही लगाया जो कुछ लगा है। मतलब उनका वो कर दिया तो थोड़ा बहुत आप सुना दीजिए ना शाही। गरम खून के, यहाँ से शुरू हो। नहीं भाई मज़ा ख़राब हो जाएगा, ओरिजिनल जो वर्जन है वो बहुत प्यारा है। अच्छा कोई आपका कोई मन करता हो ये गाना गाने का? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मन भाई शाही गाना था तो उसकी 2 लाइनें सुना दीजिए, आप उसमें थे, मजा आएगा। मतलब आजकल आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं, वैसे तो वो भाई ने मतलब ऐसा गाया है कि उसको मैं गाऊंगा तो वो उसमें तौहीन ही है, लेकिन फिर भी तौहीन करते हुए आपकी बदौलत। गरम खून के बालक थे सीले करगी तू, हरी लाल बना के आंख हाथ तेरे पीले करगी तू, बीच बिचौड़े छोड़ चली तने शर्म ना आई के, जा मेरे नाम की बेईमान जींदे जी मरगी तू, तने याद तो आई होगी बेशरम पहले फेरे पे, कल्ला छोड़ गया वो मानस ढूंढा था जो लाखा में, तेरे जाए पाछे मने कदे मेरे बाल भी बाए ना, तू राजी हो के घाल ईब भी शाही आँखों में। बहुत बढ़िया, व्हाट ए मास्टरपीस यार। 150 मिलियन का गाना। हाँ भाई कई करोड़ रुपया कूट दिए। अच्छे खासे पैसे कमा लिए। बढ़िया बढ़िया सही है, टच वुड भाई, ऐसे ही कमाते रहे मेरे भाई। एंड में मनु भाई क्या कहेंगे लोगों से? बस ये है कि भाई खुश रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, उसमें डेडिकेशन दिखाइए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, खासकर अपने माँ बाप को। राम राम जी। बहुत शुक्रिया मनु भाई समय देने के लिए। और ये है मनु पहाड़ी भाई, और आपको अच्छा लगा होगा, शायद ना लगा हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो कमियां वगैरह हो हम सुधार लेंगे आगे, और अभी हमने शुरू किया है तो आगे आपको सभी से मिलवाएंगे। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं और हमारा ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सभी का, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।